My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of CAT from previous years from the topic of permutations and combinations. Let us start the session. So first question, the number of all natural numbers up to 1000 with the non-repeating digits क्या होगा? Number of all natural numbers up to 1000 with non-repeating digits. So each digit should appear just once at max. ठीक है, और up to 1000 implies that numbers can be single digit or 2 digit numbers or 3 digit numbers. Now single digit numbers में तो repeating digits होना possible नहीं because single digit है. So 9 numbers are there which are single digit numbers with non-repeating digits. 2 digit numbers कितने होंगे? So we have to make 2 digit numbers and 10 digit पे तो 0 अलाउड नहीं होगा, 0 नहीं आएगा यहाँ पे 10 digit पे, तो 1 से लेकर 9 तक की पॉसिबिलिटीज होगी. टोटल 9 केसेस बनेंगे फॉर 10 digit. 9 केसेस बनेंगे. कोई एक नंबर लेटर से फिलअप हो गया, लेटर 2 फिलअप हो गया, तो अब यूनिट डिजिट पे हमारा 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 क्योंकि आ चुका है तो वो नहीं आएगा, और फ्रॉम 3 to 9 बाकी कुछ भी नंबर आ सकता है. तो टोटल नंबर्स हमारे बने 9 डिजिट्स बने जिनमें से कि कोई एक डिजिट फिलअप हो जाएगा. सो 9 into 9, 2 digit numbers with non-repeating digits will be 81. 81 such numbers will be there. Similarly for 3 digit numbers, 3 digit numbers with non-repeating digits, तो hundreds place पे 0 नहीं आएगा. So 9 possibilities are there. And let us say out of those 9 possibilities 1 आ गया hundreds place पे, तो अब 1 नहीं आ सकता 10th place पे, बाकी 0 से लेके और कुछ भी नंबर आ सकता है. तो total possibilities at the 10th place will be total 9 digits, isn't it so? और फिर यहां भी कोई आ गया, लेटर से 2 आ गया अपना, तो 0 3 4 till 9, 8 बचे, तो 9 into 9 into 8, 81 into 8, 648 numbers are there with non-repeating digits. So numbers हो गए हमारा 9 plus 81 plus 648, that is 648 plus 90, 738 will be the answer in total. Just in case क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ numbers, natural numbers less than 1000 with repeating digits, तब भी हम क्या करते हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे 999, उनमें से सब्ट्रैक्ट नंबर्स विद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, बेसिकली सब्ट्रैक्ट 738, तो 999 minus 738, those will be the numbers with repeating digits. So instead of calculating numbers with repeating digits, we would have calculated the same question and subtracted from total number of numbers. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है कि अगर हमसे रिपीटिंग डिजिट्स का भी पूछे तो हम नॉन रिपीटिंग डिजिट्स वाले नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते, सब्ट्रैक्ट कर देते टोटल केसेस में से. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बैलून्स among 4 children such that each child gets some balloons but no child gets an odd number of balloons. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं because this concept has been repeated many times. तो एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं, शॉर्टकट ले लेंगे लास्ट में और बातें समझ में आ जाएंगी. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बैलून्स among 4 children. तो 4 चिल्ड्रन को लेटर से A, B, C and D बैलून्स आर गिवन. ठीक है, टोटल 20 बैलून्स गिवन है और कंडीशन ये है नो चाइल्ड गेट्स एन ऑड नंबर ऑफ बैलून्स. दैट इज फर्स्ट कंडीशन, यानी कि सबको इवन नंबर ऑफ बैलून्स मिलेंगे. एडिशनली ईच चाइल्ड गेट्स सम बैलून्स, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि समवन गेट्स 0 बैलून्स, बिकॉज 0 भी तो इवन है, बट 0 मिल जाएगा तो वो केस बनेगा नहीं, अपना फेवरेबल नहीं होगा. एवरी चाइल्ड मस्ट गेट सम बैलून्स एंड दैट नंबर शुड नॉट बी एन ऑड नंबर, शुड नॉट बी एन ऑड नंबर. तो सम बैलून्स एंड दैट सम मस्ट बी इवन. ओके, सो इफ इवन ही होना है तो लेट अस अज्यूम कि 2A बैलून्स मिले हैं फर्स्ट चाइल्ड को, 2A 2B मिले हैं सेकंड को, 2C थर्ड को और 2D फोर्थ को. नाउ ABCD आर नेचुरल नंबर्स. ABCD मस्ट बी नेचुरल नंबर्स बिकॉज कुछ बैलून तो डेफिनेटली मिले हैं, सम बैलून्स मस्ट बी गिवन टू एवरी चाइल्ड. ओके, एंड सम ऑफ ऑल दीज बैलून्स इज 20. क्या ये क्लियर है? क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ बैलून्स चाहिए थे हर एक के केस में, तो दैट इज वाई वी हैव टेकन नंबर्स 2A 2B 2C 2D. 2 तो आ जाएगा कॉमन, बच जाएगा नंबर हमारा A प्लस B प्लस C प्लस D. दिस इज इक्वल टू 10.
नाउ वी हैव टू ब्रेक 10 into 4 numbers, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, सो 1 को हम 10 टाइम्स लिख लेते हैं. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and last 1. Now since we have to break these 10 ones into 4 parts, 4 parts, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, we'll be introducing 3 breakers, or let us say we have placed first breaker at this place, second breaker at this place, and third breaker at this place. What do these breakers imply? That first 2 ones, this is 2, this is equal to A, then B is equal to 3, then C is equal to 4, and lastly D is equal to 1. Okay, and since हमें नेचुरल नंबर्स ही चाहिए, तो ब्रेकर हमारा फर्स्ट प्लेस पे तो स्टार्टिंग में तो नहीं आ सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर हमारा A 0 हो जाएगा. सिमिलरली ब्रेकर कैन नॉट कम एट द लास्ट प्लेस, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. और नंबर्स को 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है, इजंट इट सो? यानी कि ब्रेकर्स हमारे गैप्स में ही आ सकते हैं, इन दीज प्लेसेस, दीज गैप्स. टोटल 10 नंबर्स हैं, 10 वंस हैं, तो बीच में 9 गैप्स होंगे, एंड आउट ऑफ दोज 9 गैप्स वी हैव टू सेलेक्ट 3 गैप्स, तो 9C3 will be the number of solutions. These are positive integral solutions. Positive integral solutions. 9C3. तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 factorial divided by 3 factorial into 6 factorial, तो 9 into 8 into 7 into 6 factorial, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. डिवाइड बाई 3 into 2, तो 4 बचा. 3 into 4 12 into 7 84 solutions will be there. 84 will be our answer. Or to generalize this, the solutions will be n minus 1 C R minus 1. n minus 1 C R minus 1, where our sum is, let us say numbers हमारे हैं A1 plus A2 till AR, and the sum is equal to n. So if sum is equal to n for R numbers, then number of positive integral solutions will be n minus 1 CR minus 1. क्या ये पार्ट क्लियर है? और मेथड भी समझ गए होगे, ब्रेकर्स इंट्रोड्यूस करके विल बी सॉल्विंग इट. क्लियर है? ओके, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन. सेकंड मेथड देखते हैं फॉर द सेम क्वेश्चन. सेकंड मेथड इज, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, व्हाट विल बी डूइंग, वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो, इफ देयर आर 4 चिल्ड्रन, कैपिटल ए, C1 C2 C3 C4 कर लेते हैं, तो C1 C2 C3 and C4 are 4 children, and the condition is each child must get some balloons but no child should get odd number of balloons. यही तो कंडीशन, यानी कि every child must get even number of balloons but minimum 2 balloons हो गए, so every child will be getting greater than equal to 2 balloons. So if this is the condition, तो पहले से ही सबको 2 balloons दे दो, बचे हुए balloons पे कैलकुलेशन करेंगे हम. ठीक है, तो सबको 2 balloons हमने पहले ही बांट दिए. एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 8 balloons, रिमेनिंग balloons are 12. And now let us say the number of balloons distributed for each child is 2A, 2B, 2C, 2D. But now the question is different because we have already distributed 2 balloons. तो अब अगर किसी को 0 भी मिल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Is that a problem? क्योंकि some balloons have already been given. ठीक है, so in this condition इक्वेशन बन जाएगा हमारा A plus B plus C plus D that is equal to 6. But we have to find out now non-negative integral solutions because 0 भी आएगा तो चलेगा, 0 is allowed. अब तुम 0 भी दे दोगे, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 2 ऑलरेडी दे चुके हो, तो किसी को भी 0 नहीं मिलने वाला. ठीक है, A B C D 0 हो सकता है बट नंबर ऑफ बैलून्स 0 नहीं होगा उससे, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव गिवन 2 बैलून्स ईच टू एवरीवन. क्या ये पार्ट क्लियर है? हमें चाहिए अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. सेम काम करते हैं, 6 वंस लिखते हैं, 6 वंस, और ब्रेकर्स इंट्रोड्यूस करते हैं. और नंबर ऑफ ब्रेकर्स कितने होंगे? क्योंकि 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो 3 ब्रेकर्स ही होंगे. बट दिस टाइम वी कैन ऑल्सो हैव सिचुएशंस लाइक दिस कि एक ब्रेकर यहां पे आ गया, एक ब्रेकर यहां पे आ गया, और एक ब्रेकर हमारा यहां पे आ गया. सो इन दिस केस A is equal to 0, B is equal to 2, C is equal to 4, and D is also equal to 0. This is perfectly possible. So now our breakers can be at any place. So basically now we are arranging ones and breakers. We are arranging ones and breakers. अब क्योंकि सारे के सारे ones क्या है? सेम है, exactly सेम है.
ऑल द ब्रेकर्स आर ऑल्सो सेम. टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6 वंस है, 3 ब्रेकर्स हैं, तो 6 + 3 9 आर्टिकल्स है. अरेंज करना है 9 फैक्टोरियल divided by, since all the breakers are same, divide by 3 factorial. Since all the ones are same, divide by 6 factorial. So this will be our answer. 9 factorial by 3 factorial into 6 factorial. So that answer will be 9C3. Again 84 will be the answer. Answer थोड़ी change होगा. But the logic here is कि if we have, let us say, an equation A1 plus A2 till AR and that is equal to n, and for this equation we need to find out non-negative integral solutions. यानी कि 0 is also allowed. Zero is also allowed. So our solutions will be n plus r minus 1, c r minus 1. So as in this case, 6 plus 4 minus 1, which is 9, c 4 minus 1, तो 9c3. ओके, तो दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे. और आगे अभी और दो चार एग्जांपल्स करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. 2-4 और प्रीवियस क्वेश्चंस में यही सेम कॉन्सेप्ट आएगा, बातें समझ में आ जाएंगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2000 that can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 using each digit at most once. Every digit must be used at most once. यानी कि रिपीट नहीं होना है, नॉन रिपीटिंग है, नो रिपीटिशन. एंड नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 2000. तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, हमेशा ध्यान से पढ़ना है. नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नहीं कह रहा, तो नंबर कैन बी 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर. और क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कितनी दी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स गिवन है, तो एट द मैक्स हम 6 डिजिट नंबर बना पाएंगे, बिकॉज नॉन रिपीटिंग डिजिट कोई भी रिपीट नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम 6 डिजिट्स हो सकता है नंबर में. तो 3 केसेस आर देयर. फर्स्ट केस 4 डिजिट नंबर, सेकेंड केस 5 डिजिट नंबर, एंड थर्ड केस 6 डिजिट नंबर. सो फर्स्ट केस में नंबर डिजिट्स हैं 4, बट एडिशनल कंडीशन इज दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 2000. अगर 2000 से बड़ा होना है तो एट द थाउजेंड्स प्लेस we cannot place 1. We cannot place 1. तो डेफिनेटली 1000 प्लेस पे we can have 2, 3, 4 और 5. ये चारों तो अलाउड है. तो 4 ways are there to place any number. लेट अस हमने यहाँ पे 3 को प्लेस कर दिया, तो नेक्स्ट प्लेस पे 0 भी अलाउड होगा, 1 भी अलाउड होगा. तो 0, 1, 2, बट 3 अलाउड नहीं होगा. तो 0, 1, 2, 4, 5 यानी कि नेक्स्ट प्लेस पे हमारे 6 में से एक डिजिट कम हो गया है, तो नाउ 5 डिजिट्स आर अलाउड. अब यहाँ भी एक डिजिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्लेस पे 4 विल बी अलाउड. यहाँ भी एक एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट पे 3 विल बी अलाउड. 4 into 5 into 4 into 3. Total number of numbers will be 20 into 4, 80 into 3, 240 numbers. 240 such numbers will be there. Similarly for the 5 digit number. Now, numbers should be greater than 2000, but all the 5 digit numbers will be greater than 2000. तो अब हमारा 10,000 प्लेस पे तो कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर फिलअप कर सकते हो. इनफैक्ट किसी भी प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर फिलअप कर सकते हो. द ओनली थिंग इज 0 कैन नॉट बी फिल्ड अप एट द स्टार्ट. 0 कभी भी स्टार्ट में फिलअप नहीं करोगे, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे फिल कर दिया तुमने तो फिर 4 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो 0 को फिलअप नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है. सो 0 विल नॉट बी अलाउड हियर. तो कितने नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे हमारे? 0 अलाउड नहीं होगा, बाकी 5 डिजिट्स अलाउड होगा. तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हो गए, कोई एक फिलअप हो जाएगा. तो नेक्स्ट प्लेस के लिए 0 भी अब ओपन हो गया, एक ऑप्शन कम हो गया. टोटल 6 में से एक को तुमने रिड्यूस कर दिया, 5 बचे, तो 5 यहाँ पे ऑप्शंस हो गए. नेक्स्ट प्लेस पे एक कम हो जाएगा 4, नेक्स्ट प्लेस पे एक और कम हो जाएगा 3, देन नेक्स्ट प्लेस पे 2. तो 5 into 5 into 4 into 3 into 2, 5 into 5 into 4 is 100 into 6, 600 numbers हो गए. Same applies for 6 digit numbers. फर्स्ट प्लेस पे 0 अलाउड नहीं होगा, 5 ऑप्शंस. नेक्स्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा, बट कोई एक नंबर जो ऑलरेडी फिलअप कर दिया हमने वो रिड्यूस हो जाएगा. तो 5 into 4, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो 5 into 5 फैक्टोरियल, टोटल नंबर्स हो गए हमारे 600. 600 6 digit numbers आ गया, टोटल हो गया 240 plus 600 plus 600, that is 1440. So final answer will be 1440, option C. Is it clear? ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, arithmetic mean of all the distinct numbers that can be obtained by rearranging the digits in 1421 including itself. We need to find out arithmetic mean of all the distinct numbers that can be obtained by rearranging the digits in 1421. Okay, ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले. लेट अस से 1, 2, 3 के केस में क्वेश्चन होता कि व्हाट विल बी arithmetic mean of all the distinct numbers that can be obtained by rearranging the digits in 1, 2, 3. तो कितने नंबर ऑफ नंबर्स बन पाएंगे हमारे? 3 डिजिट्स है, ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट. टोटल नंबर्स होंगे 3 फैक्टोरियल, 6 नंबर्स
इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो राइट दोज 6 नंबर्स. नंबर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1. These are all the numbers. Now if you add all these numbers, observe the pattern. Let us say पहले यूनिट डिजिट पे पैटर्न देखते हैं. तो at units place we are getting 3 at 2 places, 2 also at 2 places and 1 also at 2 places. Isn't it so? ठीक है. So average क्या आ जाएगा? Average will be 3 into 2 plus 2, sum of all these numbers 2 into 2 plus 1 into 1 divided by number of numbers कितने हैं? 6 हैं. So average will be 3 into 2 plus 2 into 2 plus 1 into 1. 1 into 1 नहीं, 2 into 1. So 6 plus 4 10 plus 2 12 by 6, 2 average आ गया. Same will be for tens place. टेंस प्लेस पे भी यही सेम कहानी होगा. 2 ही एवरेज आएगा हमारा प्लेस पे जो डी जा रहा है उसका. बट टेंस प्लेस का प्लेस वैल्यू कितना है? 10 है. प्लेस वैल्यू 10 है. So that is why average here will be 20. बिकॉज प्लेस वैल्यू भी तो काउंट करोगे ना. ठीक है. सो 2 एवरेज आया हमारा यूनिट प्लेस का, 20 आएगा फॉर टेंस प्लेस और 200 आएगा फॉर हंड्रेड्स प्लेस. तो एवरेज विल बी 222. फाइनल एवरेज विल बी 222. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. तो बस एक हम यूनिट प्लेस का एवरेज निकाल लेते हैं, बाकी जगह के लिए एवरेज निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. दैट इज ऑल. सेम प्रोसेस हमें यहां पे करना है. 1421 में स्टार्ट करते हैं. तो फॉर 1421 नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? यहां पे एक एडिशनल कंडीशन क्या है? देयर आर 2 1s. तो देयर आर 4 डिजिट्स. तो नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 4 फैक्टोरियल. कोई जीरो तो है नहीं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे नंबर्स. बट देयर आर 2 1s, दैट इज वाई वो आपस में इंटरचेंज होंगे, उसकी वजह से तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो वी हैव टू डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एज वेल. 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे 12 नंबर्स. ओके. अब बात करते हैं इन 12 नंबर्स में से यूनिट डिजिट पे 1 कितने नंबर्स में आएगा? सो यूनिट डिजिट पे तुमने 1 प्लेस कर दिया. सो नाउ नंबर्स दैट आर डिजिट्स दैट आर रिमेनिंग आर 1 4 and 2. So they can be arranged in 3 factorial ways. यानी कि 6 numbers will be there with unit digit equal to 1. Similarly, unit digit पे 2 कितने numbers में आएगा? 2 को unit digit पे प्लेस कर दिया, numbers बचे हमारे, digits बचे हैं 1, 4 and 1. So number of numbers will be 3 factorial divided by, क्योंकि 2 1s है, divided by 2 factorial, यानी कि 3 numbers होंगे. And similarly, when you are placing 4 at the unit digit, then also we have 1, 2 and 1. So 3 factorial by 2 factorial, 3 such numbers will be there. एवरेज निकाल लो. ठीक है. सो 1 इज कमिंग आउट इन 6 नंबर्स एट द यूनिट प्लेस, 2 इज कमिंग आउट एट 3 नंबर्स एंड 4 इज कमिंग आउट एट 3 नंबर्स. सो एवरेज विल बी 1 into 6 plus 2 into 3 plus 4 into 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं? 6 plus 3 plus 3. दिस इज 6 plus 6 plus 12. सो 24 by 12. सो एवरेज इज 2. एवरेज एट यूनिट प्लेस इज 2. Tens place will be 20, hundreds place will be 200 and 2000 for the thousands place. तो average final average आ जाएगा 4 times 2. Option A will be the answer. क्या ये क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is saying the number of groups of 3 or more distinct numbers that can be chosen from 1 2 3 4 5 6 7 and 8 so that the groups always include 3 and 5 while 7 and 8 are never included together. Groups always include 3 and 5 while 7 and 8 are never included together. So what should be our approach? Think about it. Pause the video and try to solve it. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि we have to find a number of groups of 3 or more distinct numbers. Okay, grouping करना है हमें. That can be chosen from 1 2 3 4 5 6 7 and 8 so that the groups always include 3 and 5. So 3 and 5 are a must. इनको तो include करना ही करना है. So 2 digits are anyway included. ठीक है, 2 numbers are anyway included while 7 and 8 are never included together, which implies, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? While 7 and 8 are never included together, यानी कि either 7 will be included or 8 will be included or both 7 and 8 will not be included. ठीक है,
किसी को भी इंक्लूड नहीं करोगे. नन इज इंक्लूडेड, और नन इज इंक्लूडेड. नन यानी कि 7 और 8 में से कोई भी इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज दोनों इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज डेफिनेटली रिजेक्टेड. तो ये 3 केसेस बनेंगे, इधर 7 इज इंक्लूडेड और 8 और नन इज इंक्लूडेड. ठीक है, तो यही 3 केसेस बना के सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केसेस व्हेन 7 इज इंक्लूडेड, second 8 is included, and last when neither 7 nor 8 is included. Okay, if we have included 7, 3 and 5 were already included. 3 और 5 तो already included थे, 7 को भी include कर लिया हमने, तो अब हमारे पास 3 digits तो already हो गया. 3, 5 and 7 are already there. तो if 3, 5 and 7 are already there, then क्वेश्चन क्या कंडीशन था, 3 और मोर डिस्टिंक्ट नंबर्स. 3 नंबर्स आर ऑलरेडी देयर. तो अब अगर कोई और नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली अलाउड. ठीक है, सो नंबर्स हमारे कौन कौन से रह गए, 3, 5, 7 और 8 की लिए तो हमने डिस्कशन कर लिया. रिमेनिंग नंबर्स आर 1, 2, 4 एंड 6. सो आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ नंबर्स, है कि नहीं. हर एक नंबर के लिए वी हैव कंप्लीट फ्रीडम. तो 1 कैन बी इंक्लूडेड और कैन नॉट बी इंक्लूडेड. तो 1 के लिए देयर आर 2 चॉइसेस, इट कुड बी इंक्लूडेड, कुड नॉट बी इंक्लूडेड. सिमिलरली फॉर 2 देयर आर 2 चॉइसेस, फॉर 4 2 चॉइसेस, फॉर 6 देयर आर 2 चॉइसेस. तो टोटल ऑप्शंस हमारे पास 16 आ गए. 16 नंबर्स विल बी देयर, 16 नंबर्स बोलो, 16 नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी देयर वेयर 7 is included, 3 and 5 is anyway included. Okay, similarly same condition for when 8 is included. तो 8 अगर included है, 3, 5 और 8 तो already include हो गए. So for 1, 2, 4, 6, for all 4 numbers there are 2 choices. तो 2 to the power 4 will be number of ways, 16 will be number of ways. So 16 numbers हमारे number of groups बनेंगे. When we have included neither 7 nor 8, then 3 and 5 are the only ones which we have included. तो अब 7 और 8 दोनों को हमने include नहीं किया है, both have been excluded. तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में 2 numbers हैं, 2 entities हैं. तो at least one entity, one additional entity must be there. कम से कम एक एंटिटी तो और रखना पड़ेगा, कम से कम एक नंबर तो और चाहिए हमें, isn't it so? तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 2 to the power 4. बट उनमें से एक केस ऐसा होगा when none of the numbers, none of 1, 2, 4 और 6 is included, और उस केस को हमें हटाना पड़ेगा, बिकॉज हमें कम से कम एक नंबर तो एक्स्ट्रा चाहिए, तभी 3 नंबर्स फुलफिल हो पाएंगे, तभी 3 नंबर्स वाला कंडीशन फुलफिल हो पाएगा. तो यहां पे हमें मिलेंगे नंबर्स 15. टोटल हो गया 16 + 16 + 15, 47 विल बी अवर आंसर. 47 अपना आंसर हो जाएगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? पहले हमने क्या किया, 7 को इंक्लूड कर लिया, तो 3, 5 एंड 7 इंक्लूड हो गए. 3 नंबर्स का कंडीशन फॉर द ग्रुप इज फुलफिल्ड. अब बचे हुए नंबर्स में से हम कितने भी नंबर्स ले सकते हैं. ठीक है, तो या तो ऐसे देख लो इसको कि दिस इज 2 to the power 4, और लंबा मेथड से सीखना है तो ऐसे सोच लो कि आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स वी कुड हैव टेकन 0 नंबर्स, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अलाउड फर्स्ट केस में, और वी कुड हैव टेकन 4C1 1 नंबर, और 4C2 और 4C3, यानी कि 3 नंबर्स ले लिए, और 4C4 सारे नंबर्स ले लिए. तो ऑल दीज कंडीशंस आर पॉसिबल, और सब ऑफ ऑल दीज नंबर्स किसका, 2 to the power 4. NC0 से NCN तक का सम क्या होता है, दैट इज 2 to the power n, isn't it so? तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 2 to the power 4. सिमिलरली फॉर दिस केस, लास्ट केस में क्या होगा, दिस इज नॉट अलाउड, 4C0 इज नॉट अलाउड, बिकॉज अगर एक भी नंबर नहीं लोगे तो फिर ग्रुप हमारा जो मिनिमम कंडीशन है 3 नंबर्स की वो फुलफिल नहीं हो पाएगी. दैट इज वाई लास्ट केस में हमें सिर्फ और सिर्फ इनको काउंट करना है, 2 to the power 4 - 1 को. इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके. क्या ये बात क्लियर है? अब इसी चीज को देखते हैं एक और तरीके से, सो दैट तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा और इंप्रूव. ठीक है, इसी सेम चीज को, सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं, स्लाइटली डिफरेंटली. तो वी नो कि 3 and 5 मस्ट बी सिलेक्टेड बिकॉज दे हैव टू बी इंक्लूडेड ऑलवेज. तो 2 आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, 3 and 5 आर ऑलरेडी सेलेक्टेड. ठीक है, कंडीशन इज 7 and 8, दैट 7 and 8 कैन नॉट बी टुगेदर, दे कैन नॉट बी टुगेदर.
ठीक है, और रिमेनिंग नंबर्स बचे हमारे 1 2 4 6। So we'll take two conditions. First condition is when at least one of 1 2 4 and 6 is selected. That is first condition. Second condition is none is selected. None of 1 2 4 6 is selected. So if we are selecting at least one of these 1 2 4 और 6 में से at least one को हमने select कर लिया, in that case 3 and 5 were already selected और हमने एक select कर लिया 1 2 4 6 में से भी, ठीक है, one of these is also selected, तो फिर 7 और 8 पे कोई कंडीशन रहेगा भाई, whether we select 7 or 8 or none, since we have already selected at least one of these, तो number of elements in the group is at least 3, तो 3 वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया है, तो वी कैन टेक ऑल 3 कंडीशंस। 7 सेलेक्ट करोगे तो भी चल जाएगा, 8 सेलेक्ट करोगे तो भी चल जाएगा, कोई भी सेलेक्ट नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, बिकॉज 1 को हमने सेलेक्ट कर ही लिया है 1 2 4 6 में से, एटलीस्ट वन नंबर सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करने के, टोटल वेज है 2 to the power 4, -1 कर दिया तुमने, एटलीस्ट 1 सेलेक्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये 3 वेज कौन से हैं, ईदर 7 और 8 और नन, ये 3 वेज है हमारे, ईदर 7 और 8 और नन। सो नंबर ऑफ वेज यहां पे कितना आ गया 2 to the power 4 -1 यानी कि 16 -1 15 into 3 45 आ गया। ओके, इफ यू आर सेलेक्टिंग नन ऑफ दीज, नन ऑफ 1 2 4 6, तो ऐसा तो एक ही तरीका होगा, जबकि कोई भी सेलेक्ट नहीं किया तुमने। अब उस केस में यू हैव टू सेलेक्ट ईदर 7 और 8, तो देयर आर ओनली 2 वेज, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे यहां पे 2, 45 + 2 is 47। सो दिस इज अनदर वे टू थिंक ऑफ द सेम थिंग। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 15 आइडेंटिकल बैलून्स, 6 आइडेंटिकल पेंसिल्स and 3 identical erasers among 3 children such that each child gets at least 4 balloons and 1 pencil. Each child gets at least 4 balloons and at least 1 pencil. So कितने चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है, तो मान लिया चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2 एंड चाइल्ड नंबर 3, but for each child has to get some balloons, at least 4 balloons and at least 1 pencil. Erasers पे कोई कंडीशन नहीं है, but since balloons, erasers and pencils are separate items, तो इनको separately ही कंसिडर करते हैं, balloons, pencils and erasers. So as per the question, each child gets at least 4 balloons. At least 4 balloons have to be given to each child. तो 3 है चाइल्ड, 4 4 4 उनको बांट दिए, बचे कितने बैलून्स, टोटल 15 है, टोटल इज 15, 12 हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, सो रिमेनिंग बैलून्स आर 3। लेट अस से फर्स्ट चाइल्ड को मिले A, सेकंड को मिले B, थर्ड को मिले C, तो A + B + C इज इक्वल टू 3, बट सिंस वी हैव ऑलरेडी गिवन 4 बैलून्स, सो अब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, यानी कि 0 इज ऑल्सो अलाउड, भाई 0 0 3 होगा तो भी चल जाएगा, इजंट इट सो, 0 1 2 होगा तो भी चल जाएगा, और 1 1 1 होगा तो भी चल जाएगा, isn't it so? नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ वेज विल बी 3 is equal to n, r is equal to 3, so नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे 3 + 3 -1 यानी कि 5 c 2, 10 ways are there, 10 ways for distribution of balloons। या फिर यहां से भी काउंट कर सकते थे, केसेस क्या बने हमारे, या तो किसी एक को 3 मिल जाएंगे, बाकी को 0 0 मिलेगा, या 1 will get 1, 1 will get 2, 1 will get 0, और all the 3 will get 1 1 balloon। यहां पे केसेस कितने बनेंगे, फर्स्ट केस में 3 के बने, सेकंड में 3 फैक्टोरियल यानी 6 बने, और थर्ड वाला 1 बने। फर्स्ट में क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 केसेस बनेंगे, सेकंड में 3 फैक्टोरियल 6 बनेंगे, और थर्ड वाले में तीनों ही 1 है, 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही बनेगा, 3 + 6 + 1 10 वेज हो गए। तो चाहे तो ऐसे काउंट कर लो मैनुअली, और या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। ओके, पेंसिल्स के केस में एटलीस्ट 1 पेंसिल ईच हैज टू बी गिवन, और टोटल पेंसिल्स हमारी 6, अगेन 1 1 पेंसिल पहले ही बांट दो, 3 pencils are already given, so remaining बच गया हमारा A + B + C is equal to 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस स्टिल सेम रहेंगे, यानी कि 10 5 C 2। थर्ड सिनारियो, नंबर ऑफ इरेजर्स आर इन टोटल 3, और कोई कंडीशन नहीं है इरेजर्स पे, यानी कि A + B + C = 3, अगेन सेम इक्वेशन बन रहा है,
और सॉल्यूशन भी सेम ही होगा 10। यानी कि बैलून्स के लिए भी 10 वेज है, पेंसिल्स के लिए भी 10 वेज है, इरेजर्स के लिए भी 10 वेज है, और ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन टोटल विल बी 10 into 10 into 10, that is 1000 ways are there, आंसर विल बी 1000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is a 4-digit number is formed by using only digits 1, 2 and 3 such that both 2 and 3 appear at least once. The number of all such 4-digit numbers क्या होगा? Condition is that both 2 and 3 must appear at least once. They must appear at least once. ठीक है, और 1 is also there. तो 1, 2 और 3 में से 4-digit नंबर बनाना है हमें, यानी कि रेपिटेशन तो अलाउड है डेफिनेटली, क्योंकि डिजिट्स तो हमारे पास सही नहीं है, तो रेपिटेशन तो अलाउड है। 2 and 3 must appear at least once, कम से कम एक बार जरूर आएंगे। सो क्या कंडीशन हो सकता है? यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड 2 and 3, तो फर्स्ट केस कुड बी दैट 2 और 3 के अलावा तुमने दोनों 1 ले लिए, बोथ द रिमेनिंग डिजिट्स आर 1। ठीक है, पहले हम पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, फिर हर एक पॉसिबिलिटी के लिए नंबर ऑफ केसेस बना लेंगे। 2, 3, 1 आ गया पहला केस। सेकंड केस कुड बी 2 and 3 आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, देन मे बी 1 is 1, 1 is 2, और 2 and 3 आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, देन मे बी 1 is 1 and 1 is 3। ओके, ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर है? फिर एडिशनली क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक 2 और 3 तो ले लिया, अब बचे हुए दोनों 2 ले लो, या 2 और 3 तो ले लिया, बचे हुए दोनों को 3 ले लो, या फिर 2 और 3, फिर 1 और 2, 1 और 3। सो दीज आर टोटल 6 केसेस, और तो कोई केस बनेगा नहीं। दीज आर 6 केसेस। ओके, सो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ नंबर्स 4 numbers are there, arrangement will be 4 factorial, but since 2 ones are there, तो divide by 2 factorial कर दोगे, 12 आ जाएगा। सेकंड केस 2 twos are there, so यहाँ पे भी 12 भी आएगा, 4 factorial by 2 factorial। थर्ड केस 12 आएगा because 2 threes are there। फोर्थ केस में 4 factorial by 3 factorial होगा because there are 3 twos, so this will be equal to 4 only। यहाँ पे भी 4 आएगा because 3 threes are there, और लास्ट में there are 2 twos, 2 threes, तो 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial, so this will be equal to 6। कितने नंबर्स आ गए हमारे? 12 into 3 36 plus 8 plus 6, टोटल नंबर्स आ गए हमारे 50। 50 such numbers will be there, आंसर will be 50। क्या ये पार्ट क्लियर है? 50 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, ठीक है, 50 will be the answer। अब यही सेम चीज सोचने का एक और मेथड है, वैसे भी सोचते हैं इसको। क्या ये मेथड समझ में आता है? ओके, सेकंड वे कुड बी कि क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बोथ 2 and 3 मस्ट अपीयर एट लीस्ट वंस। देखो, द पॉइंट इज कि वी हैव 3 डिजिट्स 1, 2 and 3 and we have to make 4 digit numbers। We have to make 4 digit numbers। So since we have to make 4 digit numbers, for each digit there are possibilities। हर एक डिजिट में 1, 2, 3 में से कुछ भी फिलअप कर दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए कंडीशन भूल जाओ 2 और 3 वाली। तो अगर हम हर एक जगह पे कुछ भी फिलअप कर सकते तो कितने नंबर्स बनते हैं हमारे? टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं? हर एक जगह पे there are 3 possibilities, for each place there are 4 places, तो 3 to the power 4 is total numbers। Total numbers, isn't it so? But there are some cases when 2 and 3 will not be appearing at least once। उन केसेस को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। What are those cases? For example, if there are numbers where there is no 2, if there is no 2, then at all 4 places will only be filling 1 and 3 only। So हर प्लेस पे there are 2 possibilities, यानी कि नंबर्स कितने होंगे ऐसे? 2 to the power 4। 2 to the power 4 such numbers will be there, जहां पे कि there will be no 2, only 1 and 3 will be there। Similarly, no 3, if there is no 3, so at each place we are only filling 1 and 2 only। So again 2 to the power 4 numbers will be there with no 3, and one such case will be there where there will be neither 2 nor 3, with that number is 1, 1, 1। सारे के सारे प्लेसेस पे हमने 1 ही फिलअप कर दिया, तो only one such number will be there। तो कितने नंबर्स हमारे बन गए जिनको हमें एक्सक्लूड करना है, जहां पे कि the condition that both 2 and 3 must appear at least once will not be fulfilled। Those numbers are 2 to the power 4 plus 2 to the power 4, but in both these cases one case is considered this one, वो डबल काउंट हो गया है, तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो these will be total excluded cases।
Subtract this value from 3 to power 4. Pause the video. Take your time. Think about it. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. सो हमने टोटल केसेस में से जो केस एक्सक्लूड करना है, यानी कि जहां पे कि 2 and 3 एटलीस्ट 1 अपियर नहीं हो रहे दोनों के दोनों, उनको एक्सक्लूड कर दिया तो भी हमें आंसर मिल जाएगा. सो आंसर विल बी 3 to power 4 which is 81 minus 16 plus 16 minus 1. So 81 minus 31, 50 cases will be there. Is the logic clear? Okay. Next question. How many 4-digit numbers, each greater than 1000 and each having all 4 digits distinct, are there with 7 coming before 3? 4-digit numbers हमें चाहिए. Each number should be greater than 1000. Okay. And each having all 4 digits is distinct. तो 4 digit नंबर हमारा सारे के सारे 1000 से बड़े ही होंगे, जहां पे 4 digits डिस्टिंक्ट होंगे. ठीक है. और आर देयर विथ 7 कमिंग बिफोर 3. एंड इफ 7 हैज टू कम बिफोर 3, दैट ऑल्सो इंप्लाइज दैट 7 and 3 मस्ट बी इंक्लूडेड. ये भी तो बात हुई ना. इंक्लूड होंगे तभी तो कोई ऑर्डर होगा इनका, तो दे मस्ट बी इंक्लूडेड. तो 4 digit नंबर है, बट 2 digits तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, 7 and 3. 2 more digits are remaining apart from 7 and 3. Okay. 7 and 3 को तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है. 2 more digits we have to include. Okay. क्या ये पार्ट क्लियर? Now there will be 2 cases because in making any number, 0 is a number very important because ultimately if you are making a 4-digit number, तो definitely 0 should not be at this place. ठीक है. तो सिलेक्शन के टाइम पे we have to be cautious. तो we'll be making 2 cases. First cases when 0 is not selected, and second case will be when 0 is selected. And there are only 2 such cases, only 2 possible cases. 0 is not selected and 0 is selected के बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी, और तो कोई केस बनता नहीं है. तो या तो 0 सेलेक्ट होगा या फिर 0 सेलेक्ट नहीं होगा. ओके. अब दोनों को काउंट करते हैं सेपरेटली कि नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे. ठीक है. सो इफ वी आर नॉट सेलेक्टिंग 0, if we are not selecting 0, 7 और 3 को तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है. These two have already been selected. ठीक है. तो 7 और 3 ऑलरेडी सेलेक्टेड है. बची हुई डिजिट्स कितनी है? टोटल 10 थी. 10 में से 2 तो पहले एक्सक्लूड होगी. 8 डिजिट्स बची. अब तुम 0 को भी सेलेक्ट नहीं करोगे तो 7 डिजिट्स बचेंगी. तो 7 डिजिट्स बचेंगी. सो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 2 डिजिट्स आउट ऑफ रिमेनिंग 7. तो 7C2 विल बी नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 डिजिट्स. सेलेक्ट करिए 2 डिजिट्स. 2 डिजिट्स हमने सेलेक्ट कर लिए. 7 और 3 पहले से थी, 4 डिजिट्स हो गई. अरेंजमेंट के तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके. बट अब यहां पे एक चीज समझो. लेट अस से हमने सेलेक्ट किया है 1, 2, 7 और 3 के. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट विल बी 4 फैक्टोरियल. ठीक है. बट इन हाफ ऑफ दीज नंबर्स, देखो हाफ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें कि पहले 7 आएगा फिर 3 आएगा. प्लेस कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. Let us say this could be the case, or this could be the case, or this could be the case. ठीक है. So place कुछ भी हो, but in half the numbers 7 will be first, then 3 will come, and in half the numbers this will be exactly the opposite. यानी कि 7 और 3 की प्लेस इंटरचेंज हो जाएगी. तो this will be 1, 3, 2, 7, 1, 2, 3, 7, और 3, 2, 1, 7. So basically in half the numbers 7 will be preceding 3 and in half the numbers 3 will be preceding 7. और हमें कितने नंबर्स चाहिए? हमें चाहिए उनमें से हाफ द नंबर्स, exactly those numbers where 7 is coming before 3. Exactly those numbers where 7 is coming before 3. Isn't it? Or to say it more precisely, the only one order is preferred, that is when 7 is coming before 3. Total number of arrangement कितने आ सकते हैं 7 और 3 के? 2 factorial arrangement होंगे. But out of these 2 factorial arrangements, we only are going to accept one arrangement out of those. So 1 by 2 factorial cases are acceptable. So we'll be dividing by 2 factorial total number of cases को, यानी कि हमारा काम के cases होंगे 4 factorial by 2 factorial. Let us say instead होता कि 1, 2, 7, 3. These are 4 digits और हमें क्या चाहिए? We need 2, then 3, then 7. This should be the order. तो 2, 3 and 7 टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं? 4 फैक्टोरियल है. बट 2, 3 और 7 का अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकते हैं. बट आउट दीज 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हमारे लिए कितने अरेंजमेंट एक्सेप्टेबल हैं? ओनली वन. तो 1 by 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, और बेसिकली ओनली वन अरेंजमेंट इज एक्सेप्टेबल. तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कर दोगे. नंबर ऑफ नंबर्स हमारे आ जाएंगे 4. ओनली 4 सच नंबर्स विल बी देयर, जहां पे कि 2, 3 और 7 का एग्जैक्टली यही ऑर्डर होगा. ओके.
क्या लॉजिक क्लियर है? तो बाय द सेम लॉजिक 7C2 कर दिया हमने, 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया 4 डिजिट्स को, 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स को, और क्योंकि हमें 7 और 3 का एग्जैक्टली 1 ऑर्डर चाहिए तो विल बी डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल. सो नंबर्स आ जाएंगे हमारे 7 into 6 by 2, 21 into 12, 252. Now second case when 0 is also selected. So if we are selecting 0, तो 7 और 3 को ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया ही हुआ है, 0 भी सेलेक्ट कर लिया. Now remaining 7 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे डिजिट. 7C1 will be number of ways of selecting one more digit. Okay, 7C1 will be number of ways of selecting one more digit. After that number of numbers कितने बनेंगे? अब 4 digit number में 0 will not be there at this place, so there will be only 3 options here. One such number will be filled here, so 3 options at this place, 2 at this place, 1 at this place. So this will be 3 into 3 factorial. But since for 7 and 3 only one arrangement is allowed, so we will be dividing by 2 factorial as well. So numbers आ जाएंगे हमारे 7 into 3 into 3, 7 into 9, 63. तो 2 into 2 are total number of numbers. In the first case 63, in the second case total आ गया हमारा 315. Answer will be 315 such numbers are possible. Okay, clear है? ठीक है. Next question. Next is how many integers in the set 100, 101, 102 till 999 have at least one digit repeated. अब ये तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, ऐसा रिपीट नहीं हुआ है, बट जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही है कि टोटल हमारे ऑल दीज नंबर्स आर 3 digit numbers, 900 3 digit numbers and at least one digit is repeated. तो 900 में से वो नंबर्स एक्सक्लूड कर देंगे जहां पे कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही. 3 digit numbers है, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा तो 9 ऑप्शन है, सेकंड प्लेस पे कोई एक नंबर चला जा चुका है, अब 0 भी अलाउड है, सो 9 ऑप्शंस आर स्टिल लेफ्ट. एंड देन 8, 9 into 9 into 8, this is 648. Out of 900, 648 numbers are there with no digit repeating. Subtract 648. So for all these other numbers, at least one digit will be repeated. So answer will be 900 minus 648, which is 252. Answer will be 252. Okay, clear? Next question. Now this is a very interesting question. Pause the video and try to solve it. With rectangular axis of coordinates, the number of paths from 1 1 to 8 10 via 4 6, where each step from any point x comma y is either to x comma y plus 1 to नहीं, either to x comma y plus 1 और x plus 1 comma y. लाइन का मतलब क्या हुआ इसका ये समझते हैं पहले. देखो लेट अस से we have a grid of 2 cross 2. बिल्कुल सिंपल मामला लेते हैं, ठीक है. एंड यू आर एट दिस प्लेस 0, 0 and you have to reach. Now this is one step in the horizontal direction, so this will be 1, 0. 2 steps in the horizontal direction, this will be 2, 0. This is 1 step in the vertical direction, this will be 0, 1. This is 2 steps in the vertical direction, this will be 0, 2. ठीक है. Similarly this is 1, 0 से 1 step in the vertical direction, 1, 1. This will be 1, 2, and this will be 2, 2. This will be 2, 1. Okay. Now we need to reach from point 0, 0 to 2, 2, and either we will take one step in the right direction or upwards. These are the only 2 directions जहां पे कि हम स्टेप ले सकते हैं. So either we go rightwards or upwards, और हमें पहुंचना है 0, 0 से 2, 2. Start at 0, 0 and at 2, 2. So we have to take in total 2 horizontal steps and 2 vertical steps. ऑर्डर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है इससे, बट 2 horizontal steps and 2 vertical steps. अब ये हो सकता है कि first we took horizontal step, then vertical, then horizontal, then vertical, or we could have taken first 2 horizontal, then 2 vertical. ठीक है, और first 2 vertical, then 2 horizontal,
और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल देन 2 वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल. तो कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे हमारे? 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल. 4 स्टेप्स आर देयर. 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगा, बट सिंस 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल आर सेम, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. क्लियर भाई? अल्टीमेटली तुम इसको पलट भी दोगे, मान लो इसको H1 कर दिया, इसको H2 कर दिया, फर्क क्या पड़ेगा? H2 पहले लिख दिया, VVH1, कोई फर्क है इससे? कोई फर्क है इसमें? क्योंकि व्हेन यू आर एट 0,0 तो हॉरिजॉन्टल स्टेप तुम्हारा 1,0 पे ही तुमको पहुंचाएगा. ऐसा नहीं हो सकता तो एक हॉरिजॉन्टल स्टेप में तुम सीधे 1,0 के बजाय 2,0 पे पहुंच जाओ, या 1,0 से 2,0 पे पहुंच जाओ. जब तुम हो ही नहीं 1,0 पे, यू आर एट 0,0, सो दिस अरेंजमेंट मेक्स नो डिफरेंस. सो दैट इज वाई 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे 24 बाई 4, 6 वेज आएंगे. 6 वेज आएंगे. और 6 वेज कैसे है हमारे? 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आर देयर, 2 वर्टिकल स्टेप्स आर देयर. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ गया? 2 + 2 4, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. क्या ये पार्ट क्लियर है? दैट विल बी द मेथड. सेम चीज यहां पे अप्लाई हो रहा है इन दिस क्वेश्चन. रेक्टेंगुलर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1,1 से स्टार्ट कर रहे हैं. देन वी हैव टू गो वाया. सो बीच में एक मिडिल स्टेशन भी है, दैट इज 4,6 एंड एंड स्टेशन इज 8,10. सो फ्रॉम 1,1 टू 4,6, 4,6 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू टेक 1,1 से जा रहे हैं, तो दिस फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और सेकंड वन इज वर्टिकल. ओके, एक्स इंप्लाइज हॉरिजॉन्टल एंड वाई इंप्लाइज वर्टिकल. सो हॉरिजॉन्टली 1 से तुम पहुंच गए 4 पे, सो यू हैव टेकन 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स. और फिर वर्टिकल पे पहुंच गए तुम 1 से 6 पे, यानी कि यू हैव टेकन 5 वर्टिकल स्टेप्स. सो फ्रॉम 1,1 टू 4,6 कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 3 हॉरिजॉन्टल एंड 5 वर्टिकल स्टेप्स आर देयर. नंबर ऑफ वेज विल बी 3 + 5, 8 फैक्टोरियल divided by 3 factorial into 5 factorial. So this will be 8 factorial, 8C3 basically. So this is 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2. So 56 such ways are there. Next, from 4 to 8 horizontally, यानी कि you are taking 4 horizontal steps, and 6 to 10 4 vertical steps. 4 horizontal 4 vertical. number of ways कितने आ जाएंगे? 4 + 4 यानी कि 8 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial. So 8 into 7 into 6 into 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. 4 into 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 से बचा यहाँ पे 2. 70 सच वेज आर देयर. 56 फॉर द फर्स्ट फेज और 70 फॉर द सेकंड फेज. एंड सिंस बोथ दीज फेजेस आर इंडिपेंडेंट, तुम अल्टीमेटली फर्स्ट फेज के बाद पहुंच तो 4,6 पे ही रहे हो, फिर वहीं से आगे प्रोसीड कर रहे हो. तो 56 into 70 विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज. आंसर विल बी 56 into 70. सो 0 तो आ गया. 56 into 7 कितना होगा? 350 + 42 3920. So number of ways will be 3920. ओके, ठीक है, 3920 हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर्स विद 2 or more digits कैन बी फॉर्म्ड विद द digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 so that in every such number each digit is used at most once and the digits appear in the ascending order. तो each digit is used at most once, यानी कि रिपीट नहीं कर सकते, and digits appear in the ascending order. For example, if we have selected 1 2 and 4, so there is only one way to arrange 1 to 4. that is the only way to arrange this. तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है. अरेंजमेंट का तो सिर्फ एक ही तरीका होगा उसके बाद में, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है. सो इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट 2 or more digits? द क्वेश्चन इज बेसिकली इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट 2 or more digits? सिंपल है मामला. टोटल डिजिट्स है हमारी 9, so we have to select 2 or more digits. तो you can select 9 में से 2 digits, 9C2, और 9 में से 3 digits, 9C3, और 9C4, और 9C5, और 9C6, और 9C7, और 9C8, और 9C9. अब तुम्हें लंबे तरीके से करना है तो उसको फिर सेपरेटली कैलकुलेट करोगे हर एक की वैल्यू, और फिर उसको ऐड करोगे. ठीक है, सबको कैलकुलेट करोगे और सेपरेटली ऐड करोगे. बट क्या इतना करने की जरूरत है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि NC0 plus NC1 plus NC2 till NCN, that is always equal to 2 to the power n. So 9C0 plus 9C1 plus 9C2 till 9C9, this will be equal to 2 to the power 9. बट हमें कैलकुलेट कहां से करना है? 9C2 से स्टार्ट करना है, 9C9 तक करना है. सो यानी कि 9C0 एंड 9C1 विल नॉट बी काउंटेड, विल नॉट बी इंक्लूडेड. तो बस इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो आवर आंसर विल बी दिस वैल्यू. So this value will be equal to 2 to the power 9
-9c0 -9c1 और 2 पर 9 होता है 512. 9c0 is 1, 9c1 is 9, तो 512 minus 10, आंसर विल बी 502. फाइनल आंसर विल बी 502. ओके, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 502. कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ टूर्नामेंट देयर आर 43 जूनियर लेवल and 51 senior level participants. 43 are junior level participants and 51 are senior level participants. Junior and senior. Each pair of juniors play one match and each pair of seniors also play one match. There is no junior versus senior match. So juniors are playing, each pair of juniors is playing exactly one match. Each pair of seniors is also playing exactly one match. And there is no junior versus senior match. कोई भी junior किसी senior के साथ match play नहीं करेगा. The number of girl versus girl matches in junior level is 153. तो girl versus girl matches कितने हैं? Junior level पे 153 matches are there. We have no idea कि कितनी girls हैं. We know कि 43 in total juniors हैं और 51 in total seniors हैं. And number of girl versus girl matches are 153 at the junior level. Let us say n girls are there. Girls and boys. Let us say n girls are there. So if n girls are there, number of matches कितने होंगे between girls? nc2. यानी n into n minus 1 by 2. And this is equal to 153. n into n minus 1 by 2 is 153. तो n into n minus 1 कितना हो जाएगा? 306. Now 17 square is 289. 18 square is 324. और दिस इज क्या? ये है n इंटू एन माइनस 1 या n स्क्वायर माइनस n. तो 18 इंटू 17 से मैच कर जाएगा बिकॉज 18 स्क्वायर है 324. 18 इंटू 17 दैट विल 306. तो n शुड बी इक्वल टू 18 तभी तो मैच करेगा. ठीक है, 18 इंटू 17 आ रहा है 306. तो डेफिनेटली गर्ल्स मस्ट बी इक्वल टू 18. एंड इफ गर्ल्स आर 18, टोटल नंबर इज 43, बॉयज विल बी 25. तो जूनियर लेवल पे तो हमें पता चलेगा कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज हैं. सिमिलरली सीनियर लेवल पे नंबर ऑफ बॉयज वर्सेस बॉयज मैचेस आर 276. सो यहां से हमें बॉयज का डेटा पता चल जाएगा. बॉयज वर्सेस बॉयज मैचेस आर 276. लेट अस से m बॉयज आर देयर. सो m into m minus 1 by 2 is 276. So m into m minus 1 will be 552. 23 square is 529. 24 square is 576. So this must be 24 into 23. But this is m square minus m. m square 552 के आसपास की वैल्यू देखो. 23 का स्क्वायर है 529, 24 का स्क्वायर है 576. So this must be 24 into 23 मैच कर रहा है. So number of boys will be 24. So number of girls will be 27 at senior level. Is that part clear? But question हमसे क्या पूछ रहा है? Question is asking number of matches a boy versus plays versus a girl against a girl. तो क्योंकि जूनियर लेवल वाले प्लेयर्स सीनियर लेवल वाले प्लेयर्स के साथ तो मैच खेलेंगे नहीं. दैट इज नॉट पॉसिबल. देयर इज नो जूनियर वर्सेस सीनियर मैच. दैट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हियर. दैट इज फॉर श्योर. सो जूनियर लेवल के बॉयज जूनियर लेवल की गर्ल्स के साथ मैच खेलेंगे और सीनियर लेवल के गर्ल्स सीनियर लेवल के बॉयज के साथ मैच खेलेंगे. नंबर ऑफ मैचेस हमारे हो जाएंगे 18 into 25 प्लस 27 into 24. So 18 into 25 is 450. 27 into 24 270, 540 plus 108 648. So total number आ गया 1098. टोटल नंबर आ गया 1098. आंसर भी 1098. ओके, क्लियर है? आंसर हमारा आ जाएगा 1098. कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस x y z to the equation x minus y minus z is equal to 25 where x, y and z are positive integers such that x is less than equal to 40, y is less than equal to 12 and z is less than equal to 12. Now this is an interesting question. Interesting question है, try to solve it. कैसे solve करोगे? कि the condition given is that x minus y minus z is equal to 25, x, y and z are positive integers and x should be less than equal to 40, y should be less than equal to 12 and z should be less than equal to 12. सबसे पहले तो we can write this equation as x is equal to 25 plus y plus z. ठीक है, and x has to be less than equal to 40 and also x, y and z are positive integers.
सो इफ दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स तो मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, सो मिनिमम x हैज टू बी x, y, z, मिनिमम इज इक्वल टू 1. सो y प्लस z हैज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज मिनिमम 1 होगा तो कम से कम 2 आएगा सम y और z का, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा. एंड सिंस x हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 40, तो 25 प्लस y प्लस z, दिस शुड ऑल्सो बी less than equal to 40, and hence y plus z will be less than equal to 15. So for y plus z, 2 is less than equal to y plus z, and y plus z is less than equal to 15. और y plus z पे कंडीशन लगा लोगे, सॉल्यूशंस निकाल लोगे, तो x के लिए भी सॉल्यूशन आ जाएंगे. क्या ये बात समझ में आता है? बिकॉज x इज इक्वल टू 25 प्लस y प्लस z, y प्लस z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि x विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन इक्वल टू 27. 25 प्लस y प्लस z है, यानी कि दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 27 और लेस देन इक्वल टू 40 है. तो बस y प्लस z के लिए सॉल्यूशंस निकाल लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा x के लिए भी, क्योंकि x तो आउटकम है अल्टीमेटली, y और z तुम्हारे इनपुट है, x आउटपुट है, और हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है y प्लस z पे भी, बिकॉज x शुड बी लेस देन इक्वल टू 40, तो 25 प्लस y प्लस z शुड बी लेस देन इक्वल टू 40, तो y प्लस z शुड बी बिटवीन 2 एंड 15, बिटवीन 2 एंड 15. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके. और ये हमें पता है कि y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12, z शुड आल्सो बी लेस देन इक्वल टू 12. अब केसेस बना लेते हैं. लेट अस से y इज इक्वल टू 1. सो इफ वी आर टेकिंग y एज इक्वल टू 1, तो z के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगे? z कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 टू 12. ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल फ्रॉम 1 टू 12. 12 सॉल्यूशंस होंगे. इफ y इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 2, तब भी कोई दिक्कत नहीं, z कैन टेक ऑल द वैल्यूज, बिकॉज मैक्सिमम z जब 12 भी होगा तो भी 2 प्लस 12 कितना आएगा? 14 आएगा. Isn't it so? Basically, when we are taking y is equal to 1, when we are taking y is equal to 1, y is equal to 1 पुट कर दो इस इनइक्वालिटी में. ठीक है, ये पहले वाले के लिए सॉल्यूशन नहीं निकालना, ये तो हमेशा ही ऑब्वियस है. यू हैव टू सॉल्व फॉर द सेकंड पार्ट. y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 15. तो इफ y इज इक्वल टू 1, तो z हमारा आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 14. एंड इफ z इज लेस देन इक्वल टू 12, तो सारी केसेस में हमारा सॉल्यूशन आएगा z 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है. 12 सॉल्यूशंस विल बी देयर. z कैन बी इक्वल टू 1 टू 12 एनी वैल्यू. All 12 solutions will be there. सेकंड केस में y is equal to 2 पुट कर दोगे, z will be less than equal to 13. अगेन जब z को हमें लेस देन इक्वल टू 12 लेना है, तो सारे के सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है 1 से लेकर 12 तक के. When y is equal to 3, the condition is z is less than equal to 12, और वो तो हमारा कंडीशन है ही, तो 1 से लेकर 12 तक के सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ऑल 12. प्रॉब्लम आएगा when y is equal to 4, because now when you are putting y is equal to 4, z will come out to be less than equal to 11. So now you cannot take z equal to 12. You can at max take z equal to 11, because जैसे ही z equal to 12 लोगे, 12 plus 4 16 हो जाएगा, और y plus z must be less than equal to 15. तो only 11 solutions are there. Now when y is equal to 5, z will be less than equal to 10. So only 10 solutions will be there. Only 10 solutions will be there. Clear है? And so on and so forth. So finally तुम्हारा y maximum 10 12 होगा, और जब y 12 होगा तो z should be less than equal to 3. लेकिन z के सिर्फ 3 solutions allowed होंगे. So for first 3 numbers, 12 solutions are there. After that, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. That is total number of solutions. Okay. तो कितने solutions आएंगे हमारे? 12 into 3 plus 11 plus 10 plus 9 till 3. और ये सम कितना आएगा? Numbers कितने हैं? Numbers है 11 minus 3 plus 1, यानी कि 11 minus 3 plus 1, तो that is 11 minus 3, that is 8 plus 1, तो 9 numbers हो गए. Average कितना आ रहा है इनका? 9 into 11 plus 3, average is 11 plus 3 by 2. So this is 36 plus this is 9 into 7, 63. 36 plus 63, total sum is 99. The number of solutions is 99. Option B will be the answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, 99 will be the answer in this case. Is this clear? ठीक है, सेकंड में ये हो सकता था, हालांकि उसमें गलती होने का स्कोप ज्यादा है, बट फिर भी उसको भी समझ लेते हैं कि इक्वेशन हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 25 प्लस y प्लस z. नाउ x डेफिनेटली विल बी ग्रेटर देन 25 प्लस 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 27 होगा x, बिकॉज x y z आर पॉजिटिव इंटीजर्स.
और मिनिमम 27 होगा x और मैक्सिमम होगा 40। सारे केसेस ले लो और उसके लिए y और z के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देख लो। सो इफ x इज 27 तो y प्लस z हैज टू बी इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? इधर विल बी इट विल बी 1, ओनली वन सॉल्यूशन। इफ x इज 28 y प्लस z विल बी इक्वल टू 3 और 3 हो रहा है तो इट कुड बी 1, 2 और 2, 1, 2 solutions will be there. If this is 29 y plus z will be 4 तो 1, 3 2, 2 and 3, 1 3 solutions आएंगे। 30 होगा, y plus z हो जाएगा 5 तो 1, 4 1, 4 2, 3 3, 2 4, 1 बेसिकली 4 सॉल्यूशंस आएंगे। पैटर्न समझ गए होगे। तो अब यहाँ पे हम 30 से लेके आगे प्रोसीड करोगे, कहां तक जाओगे यही ध्यान देना है, कहां तक जा पाओगे। ठीक है, तो 37 इफ x इज इक्वल टू 37 तो y प्लस z आ रहा है हमारे इक्वल टू 12 एंड इफ दैट इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे हमारे? 1 लेसर आएंगे यानी 11 सॉल्यूशंस आएंगे बिकॉज फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी 11, 1 10, 2 एंड सो ऑन टिल 1, 11 तो 11 से लेके 1 तक टोटल 11 सॉल्यूशंस हो गए। व्हेन y इज x इक्वल टू 38 तो टोटल हमारा सम चाहिए y प्लस z 13 चाहिए। 13 सॉल्यूशंस विल बी 12 फ्रॉम 1 से लेके 1, 12 तक यानी कि 12 सॉल्यूशंस विल बी देयर। But when x is equal to 39, y plus z will be equal to 14. But हमें पता है कि y should be less than equal to 12, z should be less than equal to 12. तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा? When y is 12 and z is 2. लास्ट मिलेगा when y is 2, z is 12. तो 12 से लेकर 2 तक जाएगा तो यानी कि 11 सॉल्यूशन से मिलेंगे। यहाँ पे भी हमें, यहाँ भी 11 मिले थे, यहाँ पे भी 11 ही मिलेगा। और लास्ट when this is equal to 40 तो सम विल बी 15 बट फर्स्ट सॉल्यूशन में मिलेगा 12, 3 पे और लास्ट मिलेगा 3, 12 पे। तो 12 से लेकर 3 तक जा रहे हो तो 12 माइनस 3 प्लस 1 10 सॉल्यूशंस मिलेंगे। टोटल नंबर सॉल्यूशंस हो जाएंगे फ्रॉम 1 to 12 प्लस 21 तो 1 to 12 तक का सम आएगा 13 इंटू 6 प्लस 21 तो 99 सॉल्यूशंस होंगे। दिस इज ऑल्सो वन मेथड बट बेटर मेथड इज दिस वन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A, B, C, D, E, F, G, H and J, K be 5 diameters of a circle with center at O. In how many ways can 3 points be chosen out of A, B, C, D, E, F, G, H, J, K and O so that to form a triangle? Up to form a triangle, we need 3 non-collinear points. Any 3 non-collinear points form a triangle. और 3 पॉइंट्स लाइन में होंगे तो कभी ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे? वो तो लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द ओनली कंडीशन that the points should not be collinear. Okay, ठीक है। टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल पॉइंट्स आर A, B, C, D, E, F, G, H, J, K। 5 डायमीटर्स है। So O is a common point in all these diameters. ठीक है, O is common point in all these diameters. टोटल 11 में से हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 11 C3। बट इफ यू आर सेलेक्टिंग 3 पॉइंट्स ऑन द सेम डायमीटर, फॉर एग्जांपल इफ यू सेलेक्टेड O and B, so these are collinear. So ये तो ट्रायंगल बना नहीं सकते। सिमिलरली इफ यू सेलेक्टेड O, C and D और O, E and F और O, G and H और O, J and K, तो इन केसेस को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे केसेस कितने होंगे? ओनली 5 सच केसेस आते हैं। ठीक है, कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो। टोटल 5 डायमीटर्स है तो बस उन 5 केसेस सबट्रैक्ट कर दोगे। 11 C3 माइनस 5 विल बी आवर आंसर। 11 C3 माइनस 5 दैट विल बी 11 into 10 into 9 by 6 minus 5. So 15 into 11 165 minus 5 160 cases will be there. Our answer will be 160. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, आंसर आ जाएगा हमारा 160। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways can 7 identical erasers be distributed among 4 kids in such a way that each kid gets at least 1 eraser but nobody gets more than 3? Each kid gets exactly 1 eraser
Exactly बोल रहा हूँ, at least one eraser, but nobody gets more than 3 erasers. So what should be the method? यहाँ पे there are two conditions. एक तो initial condition है हमारा कि at least one eraser every kid should be getting, but nobody gets more than 3. So 4 kids are there, K1, K2, K3, K4. अब सबको पहले ही 1 eraser बांट दो तुम. And let us say now each kid will be getting A, B, C and D eraser. और टोटल सम कितना बचा? 4 इरेजर्स तुमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, टोटल 7 थी, तो ओनली 3 इरेजर्स आर रिमेनिंग. और हमें इसके सॉल्यूशंस कितने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो दैट विल बी n plus r minus 1 c r minus 1. So that will be 6c3. तो 6 factorial यानी 6 into 5 into 4 divide by 6, number of solutions will be 20. But will 20 be the answer? No, 20 will not be the answer. Why? Because there is an additional condition, nobody gets more than 3 erasers. More than 3, ठीक है, greater than 3 is there. तो more than 3 का मतलब कौन सा केस एक्सक्लूड करना पड़ेगा? When someone gets 4 erasers. So if there are 4 kids, if one kid is getting 4 erasers and rest are getting 1 1 1, क्योंकि हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, 1 1 तो सबको पहले ही बांटा था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी किड को 0 इरेजर मिल जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल एज पर अवर कैलकुलेशन. तो ये जरूर हो सकता है कि 1 किड इज गेटिंग 4 इरेजर्स एंड रेस्ट आर गेटिंग 1 1, यानी कि बाकी सारी वैल्यूज एबीसीडी में से एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 3 है, बाकी सब 0 है. यही तो मतलब हुआ, ठीक है. सो या तो ये पहले किड के साथ होगा, या सेकंड किड के साथ होगा, या थर्ड के साथ होगा, या फिर फोर्थ के साथ होगा. बेसिकली एज पर अवर कैलकुलेशन एबीसीडी में से कोई एक नंबर 3 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो गए. तो दोज 4 केसेस वी हैव टू एक्सक्लूड. 20 minus 4, our answer will be 16. 16 will be favorable cases and these 4 cases we are excluding. So answer will be 16 and not 20. Answer will come out to be 16 and not 20. Is this clear? ठीक है. Second way to think about this could be कि there are 4 kids. You already distributed 1 1 eraser to each of them. Now 3 erasers are left and nobody should get more than 3 erasers. तो 1 1 already distribute कर दिया, यानी कि remaining जो 3 हैं उनमें से nobody should get more than 2 erasers. Isn't it so? So 1 kid should be getting either 1 eraser or 0 eraser or 2 eraser. This is allowed. But 3 erasers किसी एक kid को नहीं मिलना चाहिए. Okay, ठीक है. बिकॉज ये जो क्वेश्चन कर रहा है इनिशियल हमारा गेट्स मोर देन 3 इरेजर्स, हमने ऑलरेडी 1 1 तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो नाउ नो किड शुड बी गेटिंग मोर देन 2 इरेजर्स फ्रॉम द रिमेनिंग इरेजर्स. ठीक है, 3 इरेजर्स आर रिमेनिंग. सो व्हाट कुड बी द केसेस? फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट केस कुड बी दैट लेट अस से 3 kids are getting 1 eraser and 1 kid is getting 0. नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे ऐसे? दिस इज 4 factorial divided by 3 factorial, that is 4 cases. Or maybe 1 kid is getting 1 eraser, 1 is getting 2 erasers and rest are getting 0 erasers. So this will be 4 factorial divided by 2 factorial, यानी कि 12 cases are there. और कोई केस तो पॉसिबल ही नहीं है, because now the only case could have been 3 0 0 0, but वाला केस अलाउड नहीं है. टोटल केसेस will be 4 plus 2, 4 plus 12, 16 cases. So this counting, manual counting is also easy, because यहाँ पे तुम्हें एक्सक्लूड करने वाले केसेस को सेपरेटली सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज कैन 8 आइडेंटिकल पेन्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमल, बिमल एंड कमल so that Amal gets at least 1 pen, Bimal gets at least 2 pens and Kamal gets at least 3 pens. Okay, so how many such ways are there? Very easy question, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बल्कि उससे भी आसानी है इनफैक्ट. सो ओके, सो देयर आर 3 पर्सन्स, अमल, बिमल एंड कमल. सो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको, 1 pen to अमल, 2 pens to बिमल एंड 3 pens to कमल. So 6 pens are already distributed. Now remaining pens are 2. ओके, क्या केसेस बन सकते हैं? 0 इज ऑल्सो अलाउड, तो इट कुड बी 0 1 1 और 0 0 2. इफ दिस इज 0 1 1, नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? 3 factorial divided by 2 factorial, यानी कि 3 सच केसेस आते हैं.
Second case में this will be 3 factorial by 2 factorial, तो only 3 cases are there, 3 plus 3, total 6 cases will be there. Okay. बट क्योंकि 3 ही नंबर्स थे, 3 ही पर्सन थे, तो दिस वाज इजी. अदरवाइज सेकंड मेथड जो डिस्कस करेंगे वो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वहां पे इक्वेशन बना के जैसे हम अब तक सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे. सो ए बी एंड के शुड बी greater than equal to 1, greater than equal to 2 and greater than equal to 3 pence. So let us assume A is getting A plus 1 pence, B is getting B plus 2 pence and C is getting C plus 3 pence. Total pence हो गया हमारे A plus 1 plus B plus 2 plus C plus 3 and that is equal to 8. So A plus B plus C is coming out to be equal to 2. And we need non-negative integral solutions. Non-negative integral solutions. तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे भाई? 0 इज ऑल्सो अलाउड. ठीक है, सो सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1. सो 2 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 3 सी 1. एक सेकेंड क्या गड़बड़ कर रहे हैं? 2 प्लस 3 है ना यहाँ पे, दिस इज नॉट 3. n हमारा 2 है, r 3 है, तो 2 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 4 सी 3 माइनस 1, तो 4 सी 2, 6 विल बी द आंसर. Okay. n is equal to 2 and r is equal to 3. Okay. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ मेनी 4 digit numbers which are divisible by 6 can be formed using digits 0, 2, 3, 4, 6 such that no digit is used more than once and 0 does not occur in the leftmost position. विच इंप्लाइज कि 4 digit नंबर्स हमारे होंगे प्रॉपर. ऐसा नहीं होगा कि 0 को प्लेस कर दो तो 3 digit नंबर ही बच गया. तो ऑल नंबर्स शुड बी 4 digit नंबर्स एंड नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6. डिविजिबिलिटी बाय 6 इंप्लाइज दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज डिविजिबल बाय 3. एंड इफ नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 2 दैट इंप्लाइज कि नंबर शुड बी इवन. डिविजिबल बाय 3 इंप्लाइज सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 4 digit नंबर्स बनाने हैं, हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है 5, तो एक डिजिट तो नहीं ले पाएंगे बिकॉज हर डिजिट को एक ही एक बार यूज करना है. तो 5 में से 4 डिजिट्स हमें सेलेक्ट करनी है और दैट सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. अभी सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है? 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6. सम आ रहा है 10 प्लस 5 15. तो दिस सम इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो अगर सम हमारा ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है और हमें एक डिजिट को एक्सक्लूड करना है तो दैट डिजिट दैट वी नीड टू एक्सक्लूड शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3. बिकॉज तभी जब बचे हुए नंबर्स हमारा होगा, बचे हुए नंबर्स का जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो भी हमारा 3 का मल्टीपल होगा. सो दैट डिजिट वी कैन एक्सक्लूड कुड बी 0. वी कैन एक्सक्लूड 0 बिकॉज 0 का एक्सक्लूड कर दोगे तब भी सम 15 बचेगा. और यू कैन एक्सक्लूड 3 और यू कैन एक्सक्लूड 6. सो देयर विल बी 3 केसेस. ईदर यू विल बी एक्सक्लूडिंग 0 और 3 और 6. ठीक है, पहला केस लेते हैं. इफ यू आर एक्सक्लूडिंग 0, डिजिट्स हमारी बची हैं 2, 3, 4, 6. सेकेंड केस 3 is excluded, तो 0, 2, 4, 6. थर्ड केस 6 is excluded, तो नंबर्स हमें पास है 0, 2, 3 and 4. क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दिस क्लियर? नाउ जब भी हमारा 0 बच रहा है तो वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, ध्यान देना है. तो सेकंड और थर्ड केस में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. फर्स्ट केस में है 2, 3, 4, 6 बचा है. नाउ सम ऑफ डिजिट्स हमारा डिविजिबल बाय 3 है, तो कोई भी नंबर बनाओगे सारे के सारे नंबर्स हमारे 3 से 3 के मल्टीपल तो होंगे. बट सिंस दे आल्सो हैव टू बी अ मल्टीपल ऑफ 2 और डिविजिबल बाय 2, तो यूनिट डिजिट शुड बी इंटीजर. तो विल बी स्टार्टिंग बाय विद यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट शुड बी इवन नंबर, इंटीजर बोले. यूनिट डिजिट शुड बी इवन होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट पे इधर दिस विल बी 2 और 4 और 6. तो 3 पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर. कोई एक फिलअप हो जाएगा. नाउ रिमेनिंग डिजिट्स विल बी 3 देन 2 देन 1. नंबर्स हमारे आ जाएंगे 3 into 3 into 2 दैट इज 18 नंबर्स विल बी देयर. क्या है पार्ट क्लियर है? तो पहला केस तो कंप्लीट हो गया. सेकंड केस में ध्यान देना है कि 0 इज ऑल्सो देयर. 0 भी तो है, तो सेकंड केस में 2 केसेस बनाने पड़ेंगे हमारे बिकॉज 0 इज ऑल्सो इवन डिजिट है. तो अगर हमें इवन नंबर्स बनाने हैं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स तो 3 का मल्टीपल है ही, तो इवन नंबर्स बनाने 2 केसेस विल बी देयर. फर्स्ट केस विल बी व्हेन वी विल बी प्लेसिंग 0 एट द यूनिट डिजिट, व्हेन वी आर प्लेसिंग 0 एट द यूनिट डिजिट. और सेकंड केस हमारा बनेगा व्हेन वी आर प्लेसिंग अदर इवन नंबर्स एट द यूनिट्स प्लेस. ठीक है, या तो 0 को प्लेस करोगे या फिर 2, 4 या 6 को प्लेस करोगे. इफ यू आर प्लेसिंग 0
ओनली वन ऑप्शन इज देयर, 0 को प्लेस कर दिया, अब 3 डिजिट्स बची हैं तो 3 ऑप्शंस होंगे फर्स्ट प्लेस पे, 2 इन द सेकंड प्लेस, 1 इन द थर्ड प्लेस, तो 3 into 2 into 1, 6 ऑप्शंस आ रहे हैं, 6 सच नंबर्स आ रहे हैं। अगर 2 4 6 में से किसी एक को प्लेस करोगे 3 ऑप्शंस तो यहाँ पे फिलअप हो गए, 3 फिलअप हो गया, 3 में से कोई एक फिलअप हो जाएगा। अब एक फिलअप हो गया, अब फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, डिजिट्स तो बची है 0, डिजिट्स तो बची है 3, बट फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 2 ही ऑप्शंस रहेंगे और फिर अगेन 2 and 1। ठीक है, तो दिस विल बी टोटल 12 नंबर्स विल बी देयर। ठीक है, टोटल 12 नंबर्स हो गए। अब लास्ट केस में यहां भी सेम कहानी है, 0 भी है क्योंकि, तो पहले कंसीडर करोगे कि तुमने यूनिट प्लेस पे 0 को फिल किया, 0 को फिल किया, एक तरीके से 0 फिल हो गया। अब बचे नंबर्स तुम्हारे कितने, 3 नंबर्स बचे हैं, 3 डिजिट्स बचे हैं, 3 into 2 into 1, 6 नंबर्स आ गए। और सेकंड केस व्हेन यू आर फिलिंग द अदर इवन डिजिट्स, अदर इवन डिजिट्स कितनी है, 2 और 4, तो इस बार 2 and 4 कैन बी प्लेस्ड, तो 2 ऑप्शंस है देयर। और फिर हमें पता है फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो 0 को हटाओगे, एक्सक्लूड करोगे, तो 2 into 2 into 1, so this will be 8। ओके, एक सेकंड क्या हो गया, क्लियर है? ठीक है, सो कितने नंबर्स हमारे बने, 18 + 6 + 12, सो 18 + 18 36 प्लस दिस इज 6 and 8, 6 and 8, तो 36 + 14 50 सच नंबर्स आ गए। आंसर विल बी 50, आंसर इन दिस केस विल बी 50। क्या है पार्ट क्लियर है? 50 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्या अप्रोच समझ पा रहे हो? एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पीएनसी इन प्रीवियस 7 years। क्या ये पार्ट क्लियर है? सो दीज आर ऑल द सॉल्यूशंस। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। एंड मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स एज वेल, एंड इफ यू हैव लाइक्ड द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।